How to verify Facebook account in 2021। तो यहाँ पर 2021 में अपने फेसबुक के अकाउंट को वेरीफाई उसका वेरिफिकेशन किस तरीके से करना है। वेरिफिकेशन और वेरीफाई दोनों में डिफरेंस है। तो मेन है वेरीफाई, हाउ टू वेरीफाई फेसबुक अकाउंट। तो यहाँ पर 2019 में थोड़ा अलग सा मेथड था, 2020 में ये थोड़ा सिक्योर हो गया और अभी 2021 में अपने फेसबुक अकाउंट को वेरीफाई करने का जो प्रोसेस है वो और भी ज़्यादा एडवांस लेवल का सिक्योर हो गया है। अगर मैं प्रीवियसली बात करूँ तो प्रीवियसली ईजिली आपका फेसबुक अकाउंट वेरीफाई हो जाता था, बट अभी आज के डेट में 2021 में वर्ल्ड एकदम डिजिटल होते जा रहा है। तो ऐसे में फेसबुक पर स्कैमिंग, रॉन्ग एक्टिविटी, स्पैमर्स के जो अकाउंट्स हैं फेक अकाउंट्स कई सारे ज़्यादा हो गए हैं। तो ऐसे में यहाँ पर फेसबुक वेरिफिकेशन का जो पॉलिसी है वो भी और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। अब यहाँ पर आपको स्टेप बताने से पहले एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। अगर आपको वीडियो के रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन होगा, कुछ भी डाउट होगा, कुछ भी क्वेरी होगा, यू गाइस कैन ईजिली कॉन्टैक्ट मी इन माई फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट। तीनों पे मैं 24 आवर एक्टिव रहता हूँ। उस तीनों का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर फेसबुक में अपना अकाउंट वेरिफिकेशन का जो ऑप्शन है उसके अगर आप फेसबुक की वेबसाइट पे आएंगे तो इसमें आपको कहीं डीप में जाना होगा। एकदम सिंपल से मैं आपको स्टेप बताता हूँ। अगर आपको अपने फेसबुक के मेन पेज पे जाना है जहाँ पे अकाउंट वेरीफाई होता है, तो वहाँ पे आपको अगर डायरेक्टली आपको वहाँ पे जाना है, सो इन दैट केस यू कैन कम इन दिस प्लेस। गूगल पे आना है आपको और सर्च में आपको टाइप करना है सिंपल सा फेसबुक वेरिफिकेशन बैच। सिंपल सा आपको ये सर्च करना है। फेसबुक के वेबसाइट पे जाके अंदर सेटिंग्स में जाके कोई मतलब नहीं, टाइम वेस्ट है। सिंपल सा शॉर्ट में प्रोसेस अप्लाई करना है। आपको सिंपल सा गूगल पे आना है, सर्च करना है फेसबुक वेरिफिकेशन बैच एंड देन उसके बाद आपको फर्स्ट नंबर पर ही ऑप्शन आ जाएगा, हाउ डू आई रिक्वेस्ट अ वेरीफाइड बैच ऑन फेसबुक। फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको टैप करना है। तो जैसे आप उस ऑप्शन पे टैप करेंगे आप डायरेक्टली फेसबुक के मेन पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे आप डायरेक्टली वेरिफिकेशन बैच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, कुछ पॉइंट है जो इम्पॉर्टेंट है जिसको अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका फेसबुक का अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा, टू बी ऑनेस्टली। अब फेसबुक वेरिफिकेशन बैच मिलना इतना ज़्यादा इजी नहीं है जितना 2019 या 20 में था। अगर मैं बात करूँ इंस्टाग्राम की, तो इंस्टाग्राम भी एक तरीके से फेसबुक का ही प्लेटफॉर्म है, बट इंस्टाग्राम में आपको वेरिफिकेशन बैच इजीली मिल जाता है बिकॉज वो इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है जितना कि फेसबुक है, राइट। तो यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन बैच मिलना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। अगर आप एक जेन्युइन पर्सन है फेसबुक पे, आपका एक जेन्युइन अकाउंट है, आप नोटिसेबल हैं और अच्छे खासे फॉलोअर्स है, फ्रेंड रिक्वेस्ट है, अच्छे खासे आप पोस्ट करते हैं, ओवरऑली कहूँ तो आप एक जेन्युइन फेसबुक यूज़र है, सो इन दैट केस आपको फेसबुक का वेरिफिकेशन बैच मिलने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट है, लेट मी शो यू द रिक्वायरमेंट। तो जैसे ही आप इस पेज पर आएंगे यहाँ पर आपको एक फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स टू अप्लाई फॉर अ वेरीफाइड बैच। तो यहाँ पर मैं डिटेल में आपको रीड करके बता दूँ ताकि आपको यहाँ पर जब आओगे तो आपको रीड करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, आपका टाइम सेव्ड हो जाएगा। ओके, सो जस्ट ओनली फॉर दैट पर्पस लेट मी रीड इट फॉर यू। तो फर्स्ट नंबर पे है, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, टोटल 4 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है ऑथेंटिक, सेकेंड यूनिक, थर्ड कंप्लीट एंड फोर्थ नोटेबल। अब चारों को क्या एग्जैक्टली मतलब है, लेट मी कंप्लीट दिस। तो फर्स्ट बात करते हैं ऑथेंटिक से। सो रिप्रेजेंट अ रियल पर्सन, रजिस्टर्ड बिजनेस और एंटिटी। सीधी सी बात है कि जो भी आपका अकाउंट है वो जेन्युइन होना चाहिए, यानी कि आप ही उस अकाउंट के मेन ओनर होने चाहिए, आपका वो अकाउंट फेक नहीं होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकेंड यूनिक, be only presence of this person or business only one page or profile per person or business may be verified with expectation for language specific pages and profile. We don't verify general interest pages and profile, example puppies and memes. सो इसका भी एक तरीके से मेन ओनर का ही मतलब है, यानी कि अकाउंट जेन्युइन होना चाहिए। और यहाँ पर पर्सन यानी कि एक पर्सन के नाम से एक फेसबुक पेज और एक फेसबुक प्रोफाइल
ही वेरीफाइड होगा, यानी कि उसको वेरिफिकेशन बैच मिलेगा। यानी कि एक पर्सन के नाम से एक फेसबुक पेज या तो एक फेसबुक प्रोफाइल, अगर वही पर्सन उसके अलावा एक और फेसबुक अकाउंट क्रिएट करता है उसके नाम से या तो रैंडम नेम से, और एक और फेसबुक पेज क्रिएट करता है, सो देर इज़ नो मिन, तो यहाँ पर आपका दोनों भी अकाउंट से जो वेरिफिकेशन बैच है वो रिमूव हो जाएगा। सो कीप इन माइंड, बिकॉज फेसबुक भी गूगल की तरह एकदम सिक्योर है डेटा के मामले में। सो कीप इन माइंड, चाहे आप IP एड्रेस का यूज़ कर लो, चाहे आप VPN का यूज़ कर लो, देयर इज़ ऑफ नो यूज़। अब उसके अलावा यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया है कि जो आपका अकाउंट है वो आपका ही जेन्युइन होना चाहिए, और यहाँ पर कुछ अनस्पेसिफिक जनरल्स अकाउंट्स नहीं होने चाहिए। जैसे कि जो हम कभी कभी फेसबुक में अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं मार्केटिंग बेसिस पे, यानी कि कुछ भी एक कैटेगरी ले लेते हैं, कैटेगरी के ऊपर फेसबुक अकाउंट क्रिएट करते हैं और उसी कैटेगरी के रिलेटेड हम पोस्ट अपलोड करते हैं, यानी कि जो हमारा जेन्युइन नहीं होता है वो एक तरीके से जनरल हो जाता है, राइट, जिसमें हमारा मेन आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है। तो वो आपका यूनिक कैसे हुआ? तो यूनिक का मतलब यही होता है। तो यहाँ पर अब जब भी कोई एक कैटेगरी का अकाउंट क्रिएट करते हैं, लेट्स से एग्जांपल आपने पपी का, ये आप मेन एग्जांपल पपी का आप समझ लीजिए ताकि आपको समझ में आए। पपीज़ हो गया, कैट्स के अकाउंट्स हो गए, तो डॉग्स के जो भी है, जो भी आप अकाउंट क्रिएट करते हैं एनिमल्स के रिलेटेड या तो उसी कैटेगरी के रिलेटेड, तो वो आपका मेन यूनिक अकाउंट नहीं है, वो एक जनरल अकाउंट्स है विच कम्स इन अ फेक अकाउंट्स। सो कीप इन माइंड, ओके, तो ये यूनिक नहीं है, मेन आपका ही अकाउंट होना चाहिए। एंड देन थर्ड पॉइंट है कंप्लीट, हैव एन अबाउट सेक्शन, पेज और प्रोफाइल फोटो एंड रिसेंट एक्टिविटी इंक्लूड एटलीस्ट वन पोस्ट। कंप्लीट मीन्स यहाँ पर जो आपका यूनिक अकाउंट है उस यूनिक अकाउंट पे एटलीस्ट आपका एक या दो पोस्ट तो होना चाहिए, मिनिमम टू मिनिमम वन पोस्ट तो आपके अकाउंट पे होना चाहिए ताकि वो वेरिफिकेशन बैच के लिए अप्लाई हो जाए। और उसके अलावा जो पोस्ट भी आप अपलोड करेंगे वो एक तरीके से पब्लिकली विजिबल होना चाहिए, राइट, यानी कि हम कभी कभी ऐसे गलत पोस्ट भी अपलोड कर देते हैं जो एक तरीके से पब्लिक के नज़र से वो इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता है, राइट, वो रॉन्ग हो जाता है। तो आपको एकदम अच्छा पोस्ट अपलोड करना है, या तो आप अपने फ़ोटो, अपने लाइफस्टाइल के रिलेटेड आप फ़ोटो शेयर कर सकते हैं, इंस्पिरेशनल, मोटिवेशन, टेक्नोलॉजी, बट मेक श्योर कि जो वियर्ड टाइप के जो पोस्ट है, आई मीन आप समझ गए मैं किस टाइप की पोस्ट की बात करूँ, तो वो सब आपको नहीं करना है। एंड नाउ जो फाइनल पॉइंट इज़ नोटेबल, तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है रिप्रेजेंट अ वेल नोन ऑफ्टन सर्च पर्सन, ब्रांड और एंटिटी विद रिव्यू पेजेस एंड प्रोफाइल्स दैट आर फीचर इन अ मल्टीपल न्यूज़ सोर्स एंड वी डोंट कंसिडर पेड और प्रमोशनल कंटेंट एज अ सोर्स फॉर अ रिव्यू। तो यहाँ पर भी एक और चीज़ मेंशन है कि यहाँ पर अगर आपका फेसबुक अकाउंट नया है तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर आप इतने नोटेबल नहीं होगे, बट कहीं ना कहीं वो आपका जेन्युइन अकाउंट होगा। और अगर आपका फेसबुक का पेज है और अपने फेसबुक पेज को आप ग्रो करने के लिए यहाँ पर आपको फॉलोवर की ज़रूरत पड़ती है, तो फॉलोवर को पाने के लिए आप एक कैंपेन, ऐड का कैंपेन होता है फेसबुक का, वो आप रन कर सकते हैं, तो उससे आपको फॉलोवर मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप एक तरीके से जेन्युइन पर्सन है और आप फेसबुक की हेल्प कर रहे हैं फॉलोवर गेन करने में, जिससे फेसबुक मनी भी अर्न करने का साथ, मतलब फेसबुक भी पैसा कमाएगा, साथ में आप भी कहीं ना कहीं आपको पॉपुलैरिटी मिल रही है, राइट, यानी कि आप कहीं ना कहीं सर्च में आ रहे हैं और आप ऐड रन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप नोटेबल आ रहे हैं, लोग आपके पेज पर आएंगे, आपको नोटिस करेंगे, आपके पेजेस को फॉलो करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारी चीज़ें नोटेबल में आती है, तो वो एक जेन्युइन अकाउंट होता है। तो मेक श्योर कि एटलीस्ट आपका फेसबुक अकाउंट या तो फेसबुक पेज पे अगर आप वेरिफिकेशन बैच लाना चाहते हैं तो आपका जो अकाउंट है वो नोटेबल होना चाहिए, एटलीस्ट फॉलोवर्स तो होने चाहिए, चाहे आपका फेसबुक अकाउंट हो या पेज हो। तो फॉलोवर्स लेने से जो फेसबुक है उससे एक तरीके से यकीन हो जाता है कि आप एक नोटेबल है, लोग आपको सर्च कर रहे हैं, दैट्स कम्स इन अ जेन्युइन पर्सन। तो ये चारों पॉइंट है, आई होप ये चारों पॉइंट आपको समझ में आए। मैंने आपको यहाँ पे इसलिए रीड किया ताकि आपका टाइम यहाँ पर कंज्यूम ना हो, आप डायरेक्टली वेरिफिकेशन बैच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कीप इन माइंड। फेक अकाउंट्स तो बिल्कुल भी अलाउड ही नहीं है, उस पर तो कोई मतलब ही नहीं, आपको वेरिफिकेशन बैच मिलेगा ही नहीं, बिकॉज IP एड्रेस के थ्रू इजीली फेसबुक ट्रैक कर पाता है और फेसबुक भी कहीं ना कहीं गूगल से भी ज़्यादा सिक्योर है डेटा के मामले में। सो कीप इन माइंड। तो ये सारा पॉइंट कंप्लीट होने के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, हाउ डू आई रिक्वेस्ट फॉर अ वेरीफाइड बैच। तो इसके लिए आप जैसे इस ऑप्शन पे टैप करेंगे, यहाँ पर आपको एक ब्लू कलर का एक फॉर्म मिलेगा, एक कॉन्टैक्ट फॉर्म, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म है ब्लू कलर का, इस पर आपको टैप करना है। अब इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपका टाइम यहाँ पर कंज्यूम ना हो। सो नाउ लेट मी शो यू। तो यहाँ पे 3 चीज़ है,
पासपोर्ट, डीएल, नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड। तो अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आप पैन कार्ड आपको अपडेट कर सकते हैं या तो आधार कार्ड को अपडेट कर सकते हैं, जिसमें भी आपका नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो। ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं, बट स्पेशली इंडिया में भी आप पैन कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं, बिकॉज इंडिया में स्पेशली मुंबई में ये सब में पैन कार्ड ज़्यादा यूज़ होता है, बट जो विलेज टाइप एरिया होता है, गांव एरिया होता है, उसमें ज़्यादातर आधार कार्ड यूज़ होता है। सो डिपेंड करता है जो आपका लोकेशन है, जिसमें जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको इस कॉन्टैक्ट फॉर्म पे टैप करना है। अब ये है मेन पेज। यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट है जो और भी आपको ध्यान रखना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि आपको वेरिफिकेशन के लिए किसके लिए अप्लाई करना है, पेज के लिए अप्लाई करना है या प्रोफाइल के लिए अप्लाई करना है। तो बेटर है पहले आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, या तो पेज के लिए अप्लाई करिए या तो फेसबुक प्रोफाइल के लिए अप्लाई करें। तो अगर आप प्रोफाइल आपका वेरीफाइड हो गया तो आपका पेज भी इजीली वेरीफाइड हो जाएगा, बिकॉज फेसबुक को आपको यकीन हो जाएगा। अगर आपने पेज को वेरीफाइड करा है तो आप सेकंड हाफ प्रोफाइल को वेरीफाइड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक अकाउंट अगर आपका वेरीफाइड हो गया तो दूसरा अकाउंट आपका ईजिली वेरीफाइड हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है जो फिल करना होगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट आपको इंटर करना है, प्रोवाइड योर फेसबुक प्रोफाइल लिंक। तो यहाँ पर आपको आपके फेसबुक का जो मेन प्रोफाइल का यूआरएल है वो आपको इंटर करना है, जहाँ पे आपका प्रोफाइल फ़ोटो आपका अबाउट सेक्शन शो करता है। तो वो उसके लिए आपको अपने फेसबुक के वेबसाइट पे जाना है, facebook.com। उसके बाद लॉगिन करने के बाद आपको अपने प्रोफाइल के फ़ोटो पे टैप करना है। जैसे प्रोफाइल के फ़ोटो पे टैप करेंगे आप फेसबुक के प्रोफाइल सेक्शन में आ जाएंगे। वहाँ पर आपको फेसबुक का यूआरएल दिखेगा, जो भी आपका यूआरएल होगा उसको आपको कॉपी करना है और उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। आई होप यू इतना तो आप कर सकते हैं, राइट। अब उसके बाद यहाँ पर आपको कैटेगरी चूज़ करना है कि आपका जो अकाउंट है फेसबुक अकाउंट वो कौन से कैटेगरी का। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरीके से सेलिब्रिटी वाला फॉर्म आ जाता है, राइट। तो सेलिब्रिटी अगर आप है, अगर आपका कुछ पब्लिकली कुछ है, आई मीन प्रोफाइल है, जैसे कि आप कुछ स्पोर्ट पर्सन है, म्यूजिशियन है, फैशंस है, तो आप यहाँ पे कोई भी एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक नॉर्मल फेसबुक यूज़र है तो आप डायरेक्टली अदर्स पे टैप कर सकते हैं। दैट्स इज़ ऑल अबाउट, जिससे कि आप नॉर्मल यूसेज में आ जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है कंट्री चूज़ करने का। तो आपको यहाँ पर अपना कंट्री चूज़ करना है, कौन से कंट्री में आप रहते हैं, इंडिया, केनिया, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, दुबई। तो वो आपको यहाँ पे इंटर करना है। और सबसे मेन चीज़ वो है ये आपका फ़ोटो आईडी। तो जैसे अब ये सारी चीज़ें इन्फॉर्म कर अपडेट करने के उसके बाद आपको यहाँ पे चूज़ फाइल पे टैप करना है। और उसके बाद जो भी आपका मेन इंपॉर्टेंट फ़ोटो आईडी प्रूफ है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, अगर आपका फेसबुक का पूरा डिटेल आपने प्रॉपर फिल किया है और यहाँ पर आप एकदम जेन्युइन पर्सन हो, आपने प्रॉपरली सब कुछ फिल किया, लेकिन आपने अपना फ़ोटो आईडी प्रूफ का जो फ़ोटो है वो आपने क्लियर फिल यानी कि क्लियर यहाँ पर अपलोड नहीं किया, तो आपका वेरिफिकेशन बैच कैंसिल हो सकता है। तो ये बात का ध्यान रखना है। तो मेक श्योर जब भी आप एक फ़ोटो लो अपने मोबाइल से तो आपको इवनिंग टाइम में तो बिल्कुल नहीं लेना है। पहली बात, जब इवनिंग का टाइम होता है आफ्टर 6 PM, उसके बाद तो आपको लेना ही नहीं है। अगर आपको बेटर HD क्वालिटी चाहिए अपने मोबाइल से तो मेक श्योर कि एटलीस्ट आपके पास 48 मेगापिक्सल का कैमरा हो, या तो आपके फैमिली में किसी का होगा या तो आपके फ्रेंड सर्कल में किसका होगा। जस्ट 2 सेकंड के लिए आप इसे बोरो कर लीजिए, उधार ले लीजिए। उसके बाद उस 48 मेगापिक्सल के कैमरा से आप फ़ोटो एक अपने डॉक्यूमेंट्स का, चाहे पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, DL हो, उसका एक क्लियर HD फ़ोटो ले लीजिए हाई रेजोल्यूशन में, और उसके बाद उसे अपलोड करिए। और जो टाइमिंग होना चाहिए वो मॉर्निंग के 11 AM से दोपहर के 3 PM के पहले। ये टाइमिंग एकदम बेस्ट होता है, बिकॉज ये टाइम में जो सन का लाइट होता है वो एकदम बेटर होता है। तो ऐसे में अगर आप ख़राब मोबाइल से भी फ़ोटो लेंगे तो आपको अच्छा फ़ोटो आएगा। तो ये बात का ध्यान रखना है। तो उसको अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे अपलोड कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ डिस्क्रिप्शन इंटर करना है कि आपको वेरिफिकेशन बैच के लिए क्यों अप्लाई करना है। तो जो भी है आपको हॉनेस्टली अपना रीज़न यहाँ पर इंटर करना है। दैट्स इट। यहाँ पर आप चाहे तो एक ऐसा भी इंटर कर सकते हैं जिससे कि फेसबुक को जेन्युइन लगे कि आप यहाँ पर फेसबुक पर एक बिज़नेस प्रोस्पेक्टिव से अपना अकाउंट यहाँ पर आप क्रिएट किए हो। अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए आप एक फ़ेसबुक को लॉन्ग टर्म बेसिस पे यूज़ करना चाहते हैं एज ए जेन्युइन पर्सन, इसलिए मैं यहाँ पे वेरिफिकेशन बैच के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। तो ये एकदम जेन्युइन क्वेश्चन हो जाता है, राइट। अगर आपका माइंड मेरे से भी ज़रा थोड़ा बेस्टर है तो आप और भी एकदम जेन्युइन तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। बट नॉर्मल यूज़र्स के लिए यहाँ आप इंटर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको इंग्लिश में इंटर करना है। तो कीप इन माइंड। तो अगर आपको इंग्लिश में बेटर कम्युनिकेशन नहीं है तो आप डायरेक्टली गूगल
गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर आप हिंदी में टाइप कर सकते हैं, जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा, उसको डायरेक्टली आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। एंड देन ये दोनों भी ऑप्शन एक तरीके से ऑप्शनल है एज यू कैन सी, और उसके बाद डायरेक्टली आपको सेंड ऑप्शन पे टैप कर देना है। जैसे आप टैप कर लेंगे देन उसके बाद आपका वेरिफिकेशन बैच का जो रिक्वेस्ट है वो चला जाएगा आगे, और उसके बाद आपको यहाँ पर मैक्स टू मैक्स 1 वीक का वेट करना है। 1 वीक, अगर आपका अकाउंट एकदम जेन्युइन होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, तो 1 वीक में आपको वेरिफिकेशन बैच मिल जाएगा। इवन विद इन 1 वीक भी मिल जाता है, बिकॉज यहाँ पर अभी मैं ये स्टेप आपको लाइव इसलिए नहीं करके बता रहा हूँ बिकॉज ये मेरा फेसबुक का जेन्युइन अकाउंट है और मैंने वेरिफिकेशन बैच के लिए ऑलरेडी अप्लाई किया है, तो इसलिए मैं इसको फिर से अप्लाई नहीं कर सकता हूँ। अदरवाइज़ मेरा जो लास्ट टाइम भी मैंने वेरीफाई किया वो भी मेरा कैंसिल हो जाएगा। अदरवाइज़ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता, बट स्टिल अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक्शन मोड में आपको बताऊं, तो प्लीज़ कमेंट मी इन कमेंट डाउन बोला, एंड आई डेफिनेटली गोना मेक अ वीडियो रिलेवेंट टू दैट। बट स्टेप मैं आपको यही बताऊंगा जो मैंने आपको अभी बताया, बिकॉज मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया है फेसबुक बैच के लिए, तो इसके लिए मुझे एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा नए यूज़र के नाम से, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। So this is the genuine way to verify your Facebook account in 2021। कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी डाउट है, आप मुझे फेसबुक में या तो इंस्टाग्राम या तो ट्विटर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, बट मेनली मैं ज़्यादा इंस्टाग्राम पे एक्टिवेट रहता हूँ और फेसबुक पे, सो कीप इन माइंड। थैंक यू, हैव अ गुड डे। अगर आपको कुछ भी डाउट है, यू गाइज कैन ईजिली कॉन्टैक्ट मी विदाउट एनी प्रॉब्लम, एंड आई विल डेफिनेटली गोना रिप्लाई टू यू।